more thing to find out the HCF of 135 and 225, 196 and 3820, 867 and 255. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 135। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर देन है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। सो एज पर लॉगरिथम डिवीजन लेमा ए इज एंड बी इज दिस। चलिए 225 इक्वल टू 135 into 1, remainder will be 35 here, 65 or 225 there, 65 or 25, 90. Now 135 is equal to 90 into 1 plus remainder will be 45. Next 90 is equal to 45 into 2 प्लस रिमाइंडर विल बी 0। आप देख रहे होंगे मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो 45 इज द एचसीएफ ऑफ दैट गिवन नंबर। सिमिलरली सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार थर्ड पार्ट में करा देता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है, 867 and 255। सबसे पहले वही 867 is greater than 255। So 867 is equal to 255। अब 255 इंटू कितना किया जाए 55। अब कर लेते हैं 867 255 3 3 5 15 3 2 5 15 16 3 2 6 17 तो 102। इट मीन्स 3 पर टेबल चलने के बाद रिमाइंडर विल बी 102। नेक्स्ट 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस, अब 102 इंटू 2 करें तो कितना आ जाएगा 204। अब 204 255 जाएगा तो रिमाइंडर विल बी 51। नेक्स्ट 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। इट मीन्स रिमाइंडर 0 तो माई प्रोसेस इज कंप्लीट। सो वी कैन फाइंड एचसीएफ एंड वी कैन राइट एचसीएफ इज दिस। इट मीन्स एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is 51. Now question number 2. Exercise 1.1. Show that any odd positive integer is in the form of the 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integers. Let a be any positive integers and b is equal to 6। मैंने क्या किया, एक नंबर मान लिया a और एक मान लिया b, जो कि b 6 है, और देन बाय इक्विवेलेंट लॉगरिथम। अब मैं जा रहा हूं इक्विवेलेंट डिवीजन से। a is equal to 6q plus r की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा मेरा नंबर। a is equal to 6q plus r। अब r की वैल्यू देखो क्या कंडीशन थी हमारे पास, r की वैल्यू होती थी 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा है 0 से कई गुना। तो आर की वैल्यू फॉलो होगी 0 1 2 3 4 5। अब ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आर की वैल्यू 0 रखूंगा तो 6q बनेगी, 1 रखूंगा तो 6q प्लस 1 बनेगी, 2 रखूंगा तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये रिप्रेजेंटेशन मेरी बन जाए। ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि दिस नंबर और दिस नंबर और दिस नंबर, ये 3 नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो किसी भी नंबर्स में अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो इवन नंबर ही आएगा। उसमें फिर इवन नंबर ऐड हो रहा है, फिर इवन नंबर ऐड हो रहा है, तो ये नंबर मेरे कंसिडरेबल से बाहर हो गए हैं। अब इन 2-3 नंबर से मैं काम नहीं करूंगा। अब मेरा नंबर बचे ये
अब मुझे ये दिखाना है कि दिस इज द ओड नंबर, दिस इज द ओड नंबर। चलिए, इफ a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। 6q प्लस 1 2 इंटू 3q प्लस 1 2k1 ले लेते हैं प्लस 1, k1 इज एनी इंटीजर। ठीक है, सेम सेकंड 6q प्लस 2 तो लेंगे ही नहीं, 3 6q प्लस 3 को क्या करें, 6q प्लस 2 प्लस 1, या ये ऐसे कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लो, 3q प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, इसको मान लीजिए k2, 2k2 प्लस 1, k2 इज एनी इंटीजर। नाउ थर्ड नंबर 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 को भी 6q प्लस 4 प्लस 1 इजिकल टू, यहां से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2 प्लस 1 इजिकल टू 2k3 प्लस 1, k3 इज एनी इंटीजर। आप देख रहे होंगे जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या आ गई, 2k1 प्लस 1, 2k 2 प्लस 1, 2k प्लस 1 आर ओड नंबर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि तीनों नंबर जो हैं ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 इंटू k1 एक इवन नंबर आएगा, उसमें एक नंबर जुड़ रहा है 1, ओड आया, ये भी ओड नंबर हो गया, ये भी ओड नंबर हो गया। इट मीन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज इन द फॉर्म ऑफ द ओड नंबर। सो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 are the form of odd positive integers. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ये कह रहा है कि 606 मेंबर्स हैं, एक बैंड है जो कि 32 मेंबर्स का है इन ए परेड। द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम के रूप में दोनों मार्च करेंगे। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितने मेंबर्स एक कॉलम में होंगे ये निकालना है, मैक्सिमम नंबर्स हो। सो HCF 616 and 32 will give the maximum number of column. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कौन से है? HCF। अगर मैं इसका HCF निकाल देता हूं इन दोनों नंबर्स का, तो वो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देगा HCF। तो HCF निकालने के लिए बाय इक्विलिड्स डिवीजन एलोगरिथम। क्या
कहता था 616 इज ग्रेटर देन 32. सो 616 इजिकल टू 32 इंटू, अब 32 इंटू कितना आएगा, 616 को 32 से डिवाइड कर लेते हैं. 32 वन जा 32, रिमेनिंग 11 2 9 5 2 6. अब कितने में चला लें, आई थिंक 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 1 28, रिमेनिंग 16 minus 8, 8. It means 19 plus 8 will be remainder. Now second step, 32 is equal to 8 into 4 plus 0. So remainder will be 0 and my HCF is 8. So maximum number of, maximum number of column is 8. 8 कॉलम होंगे जिसमें सब जब दोनों बैंड मार्क करेंगे जिसमें कॉलम और वो इक्वल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Use equivalent division lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज करते हुए कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में होगा, ये शो करना है. लेट a be any positive integer and b is equal to 3. b is equal to हमने 3 ले लिया है, तो by equivalent division lemma इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2. तो वहां पे r क्या होता था, b से छोटा होता था और 0 से बड़ा हो सकता है 0 के इक्वल. तो इसमें 0 1 2 3 मेरे पास आ गए. अगर 0 1 2 3 है तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स 3q स्क्वायर when r will be 0. Second 3q plus 1 square when r is equal to 1. 3q plus 2 when r is equal to 2. सो अब 3 केस आ गए मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स के. तो केस 1 में क्या है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, या इसको ले लेते हैं हम 3k1. k1 मैंने मान लिया इसको, k इज इक्वल टू दिस, k1 इज एनी इंटीजर, यानी कि 3q की जगह मैंने k1 पुट कर दिया. केस 2, केस सेकंड क्या था मेरे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर. इसको a प्लस बी के स्क्वायर से खोल लेते हैं, क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब इसको फिर k2 बोल देते हैं. इसको k2 बोलेंगे तो क्या आएगा, 3k2 प्लस 1. k2 इज एनी इंटीजर. नाउ केस 3,
केस थर्ड में आएगा ए स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे भी ओपन कर रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 2 या 6 2 जा 12q प्लस 4। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस 4 को मैंने 3 प्लस 1 में पुट कर दिया। या यहां पे क्या करें, अब इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसको फिर k3 बोल देते हैं, k2 बोलेंगे तो क्या आएगा 3k2 प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे केस ए स्क्वायर में था तो 3k1, ए स्क्वायर का कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3k2 प्लस 1, एक ए स्क्वायर का इसको 3 मान लेते हैं, 3k3 इज एनी इंटीजर। ए स्क्वायर का 3 में था लेकिन फॉर्म अभी भी 3k प्लस 1 ही है, 3k प्लस 1। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 में होगी, क्योंकि तीसरी फॉर्म में यही बन रही है, k2 k3 तो एक इंटीजर्स है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के यूज से हमने देखा कि सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर का नंबर का स्क्वायर 3k इट मींस 2m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें था show that the square of any positive integers। यहाँ पे क्यूब को हमने वहां पे प्रूफ किया था कि स्क्वायर इज 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ सकता है, होता है। और यहाँ पे हमको प्रूफ करना है क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ये प्रूफ करना है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 3 बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, q is greater than equal to 0 and r is equal to 0, 1 and 2। सेम प्रोसेस है बिल्कुल जो हमने फोर्थ में किया था। सो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0 3q क्यूब। सेकेंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1 3q प्लस 1 क्यूब। थर्ड, 3q प्लस 2 क्यूब व्हेन r इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ क्वेश्चन केस 1 व्हेन a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। 3q का क्यूब क्या आएगा 27, q क्यूब 27 को लिख सकते हैं 9 3 जा 9 3 क्यूब और 9m। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसको मैंने m पुट कर दिया। सिमिलरली सेकंड केस
आप देख रहे होंगे कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था सेम वो हम यहां भी कर रहे हैं। वहां स्क्वायर लगा रहे थे, यहां हम क्यूब फॉलो कर रहे हैं। 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब यहां पे राइट किया मैंने, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको ओपन कर लेते हैं। 3 क्यूब इट मीन्स 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर क्या आएगा 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 दिस 3 जा 9 क्यू, बी स्क्वायर 1 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 1 क्यूब इज 1। इधर से क्या कॉमन ले लें 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस क्यू प्लस 1, या इसको फिर वही प्रोसेस 9m प्लस 1, इसको मैंने फिर m बोल दिया। वहां पर हम केवल ले रहे थे, केवल K2, तो यहाँ पे m ले लीजिए, वहां पे भी हम m ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ केस थर्ड में जाएंगे व्हेन a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर लेते हैं, कराइए। 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर। अब आप देख रहे हो 3 क्यू था, 3a स्क्वायर, 3 9 27, 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3 में 9 9 क्यू प्लस 4, 9 4 जा 36 क्यूब और 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ए क्यूब है 8। और यहां से फिर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास 3 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, 3 क्यू क्यूब 9 6 जा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। इसको फिर m पुट कर दो, कोई भी m इंटीजर्स, सो 9m प्लस 8। तो आप देख रहे होंगे कि a क्यूब 9m प्लस 1 9m प्लस 8 जो कि मेरे को चाहिए। सो द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 हमने डिस्कस किए हैं। ओके, तो